नमस्कार जी सभी को। मानव धर्म जन जागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे मानव धर्म में पोले के त्योहार का क्या महत्व है। मानव धर्म में बहुतांश लोग किसान हैं और वे पोले का त्योहार मनाते हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी, उनका जीवन यापन खेती के भरोसे चलता है। इसलिए किसान लोग इस पोले के त्योहार को अधिक महत्व देते हैं। और हमारे मानव धर्म में पोले के त्योहार के क्या महत्व है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवत प्राप्ति के पहले बाबा का परिवार सभी त्योहार मनाते थे। उसमें हिंदी संस्कृति के अनुसार पोला बैलों का त्योहार था। इस त्योहार के दिन हिंदू लोग बैलों की पूजा करते हैं। पोले का त्योहार भगवत प्राप्ति के 8 दिन के बाद आने वाला था। त्योहारों के 2 दिन पहले ही बाबा अपने निराकार अवस्था में थे। तभी परिवार के लोगों को बाबा ने आदेश दिया, इस साल परिवार के सभी लोग पोले का त्योहार मनाएंगे। सभी देवताओं की पूजा करने की बंदी होने के बावजूद भी बाबा के आदेश के मुताबिक घर वालों ने पोले का त्योहार मनाया। पोला त्योहार यह सावन अमावस्या को मनाया जाता है। अमावस्या का दिन निकला, बाबा के घर के लोग पोला मनाने की तैयारी करने लगे। उसी दिन सुबह की घटना है। एक बहुत बड़ा अजगर घर के मुख्य द्वार अपने शरीर की कुंडली मारकर दरवाजे के पीछे छुपकर बैठा। वह आने जाने वाले लोगों को दिखाई नहीं देता। वह किसी को डस भी नहीं रहा था। वह अजगर किसी को भी दिखाई नहीं दिया। बाबा दरवाजे के पास पहुंचे। उनकी नजर उस अजगर पर पड़ी। वह सांप अपना सर ऊंचा कर चुपचाप बैठा हुआ था। वह कोई हलचल भी नहीं करता था। बाबा उसे इस स्थिति में थोड़ी देर तक देखते रहे। इस समय भी बाबा निराकार अवस्था में थे। बाबा घर में गए और एक छोटी सी डंडी उठाई और उस डंडी से ऊंचे सर पर अजगर के डंडी से मार खाकर वह अजगर मर गया। मरते समय भी उस अजगर ने कुछ भी हलचल न की, न काटने की कोशिश की, न भागने की। यह सब परिस्थितियों को देखकर बाबा आश्चर्यचकित हुए। वे सोचने लगे, इतना बड़ा अजगर सर ऊंचा कर न कुछ हलचल करता है, न काटने दौड़ता है, न भागता है, इस छोटी सी डंडी की मार से मर जाता है। इसका मतलब यह भुजंग नहीं है। इस घर में कोई मर गया होगा और उसे मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई होगी। इसलिए अजगर के रूप में वह इस घर में पल रहा था। उसी अजगर के रूप में वह इस घर में भूत था। इस कारण उस घर में रहने वालों को वह सताया करता। घर में जो भी दुख आते थे उसे यही भूत मुख्य कारण था। एक भगवान के प्राप्ति के बाद इस घर में 24 घंटे जागृत रहने वाली शक्ति चैतन्यमय रूप से खेल रही है। घर में भगवान ने रहना शुरू कर दिया। इसलिए इस चैतन्यमय शक्ति के सामने यह भूत शक्ति, शैतान रूपी शक्ति नहीं रह सकती और उसे उस जगह से निकालना पड़ता है। शैतानी शक्ति चैतन्यमय शक्ति से नष्ट होती है। इसलिए अजगर नहीं रह पाए। वह सामने वाले दरवाजे से के पीछे छिपा था। वह दरवाजे के बाहर नहीं गया क्योंकि उसे परमेश्वरी रूपी शक्ति से मुक्त होकर मोक्ष मिलना था। इसलिए निराकार बैठक में भगवत स्थिति में बाबा के हाथों से वह मुक्त होकर उसे मोक्ष प्राप्त हुआ है। इस तरह बाबा के घर का आखिर वाला भूत शैतान शक्ति नष्ट हुई और भूत बाधा के संकट से पूरे परिवार को मुक्ति मिली। उस दिन से आज तक बाबा के परिवार में किसी को भी भूत बाधा नहीं हुई।
बाबा जिस घर में वास्तव्य करते थे उस घर में आज भी चारों ओर प्रसन्नता फैली हुई है। वहाँ का वातावरण साफ सुथरा, मन को शांति देने वाला है, क्योंकि आज भी वहाँ पर 24 घंटे परमेश्वरी रूपी जागृत चैतन्य में शक्ति वातावरणों में फल रही है। इसी दिन से बाबा के उस घर में सुख और शांति पूरे परिवार को मिल रही थी। एक भगवान के प्राप्ति के बाद कोई भी त्योहार नहीं मनाता, किसी भी देवी देवता को नहीं मानना, केवल एक ही भगवान की साधना कर आराधना करना चाहिए। यह आदेश होने के बावजूद भी उस घर में भगवान ने ही आदेश दिया था कि पोला मनाया गया। भगवान के आदेश के अनुसार ही पोला मनाया गया। विधि का लिखित और कुछ होता है। इस कहावत के अनुसार भगवान कुछ नया चमत्कार दिखाना था, इसलिए पोले का त्योहार एक निमित्त मात्र था। उस निमित्त के कारण उस घर का भूत संकट हमेशा के लिए नष्ट हुआ। इस प्रकार मानव धर्म में बाबा के निवास स्थान पर भगवत प्राप्ति के पश्चात पोले का त्योहार मनाया गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।